दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो है काफी उथल पुथल मचा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में। तो योगी आदित्यनाथ क्या बीजेपी में अकेले पड़ गए हैं? आज इसी मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल आप बहुत समय से आप मीडिया में सुन रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटाने वाली मुख्यमंत्री से। आपको याद होगा 2024 चुनाव से पहले जब केजरीवाल जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने एक दावा किया था मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिल करके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री से हटा देंगे। और केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार उस पर हमलावर है। दरअसल 2024 आम चुनाव के बाद जब गिनती हुई तो एनडीए को कुल मिलाकर के 290 सीटें आई और बीजेपी को अकेले 240 सीटें आई। बीजेपी बहुमत से 32 सीटें दूर रह गई। 32 सीटें ऐसी सीटें जो उत्तर प्रदेश अकेले पूरा कर सकती थी। जिस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 2019 आमसभा चुनाव में 62 सीटें थी, वो 2024 में घट करके जो है वो मात्र 36 सीटें आ गई एनडीए को मिला करके। तो इस वजह से लगातार उसके बाद खबरें चलने लगी क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। जी नहीं, उतना हटाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से ज्यादा पॉपुलर जो है अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास नेता नहीं है। या यूं कहें कि बीजेपी के पास सेकेंड लाइन का नेता कोई है ही नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री है, एक ब्रजेश पाठक है, दूसरा केशव प्रसाद मौर्य है, इन दोनों मुख्यमंत्रियों को मिला लेंगे तो योगी आदित्यनाथ उससे कहीं ज्यादा पॉपुलर है। और योगी आदित्यनाथ के पास इतना पॉपुलैरिटी है कि वो किसी भी विधानसभा चुनाव में जाकर के पार्टी को वोट डलवा सकते हैं। लेकिन इन दोनों उप मुख्यमंत्री, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक हो, वो उतना कारगर साबित नहीं हो सकती है। 2024 चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य का जो अपना जाति है मौर्य समाज, वो तक वोट नहीं दिया बीजेपी को, यानी उसको दिलवा नहीं पाए। और उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य जो है 5 साल उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वो जब सिराथू से चुनाव लड़े 2022 में, तो वो वहां से चुनाव हार जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि योगी को टक्कर देने के लिए अब कितना जरूरत होना चाहिए। दरअसल 2024 चुनाव के बाद बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि अब मोदी जी का युग जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो अब उनके नए उत्तराधिकारी का चयन होना है। अब नए उत्तराधिकारी का चयन के लिए काफी बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच में फाइट है, लड़ाई है। उसमें पहला नंबर जो आता है, अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर अगर नाम लिया जाता है तो वो है अमित शाह। लेकिन अमित शाह से भी ज्यादा कारगर योगी आदित्यनाथ है। अगर 2024 चुनाव के बाद अगर लड़ती है बीजेपी, अगर किसी का चेहरा आगे कर सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ हो सकता है, जिसके वजह से बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच में काफी साह और मत का खेल चल रहा है। उसी उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही है और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में जो ये टक्कर चल रहा है, इसमें सोची समझी एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। दरअसल आपको पता होगा बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक पिछले मंगलवार को हुआ था, जिसमें जेपी नड्डा भी पहुंचे थे और योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि बीजेपी का अति आत्मविश्वास की वजह से बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और हार का सामना करना पड़ा। जबकि केशव प्रसाद मौर्य ने उसी कार्य समिति में बयान दिया कि सरकार से बड़ा संगठन है और संगठन में कार्यकर्ता हमारा भगवान होता है, हम उन्हीं को लेकर के हमें चलना चाहिए। दरअसल उसके बाद जो है वहां के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए थे। उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और मुलाकात इस संदर्भ में होना था कि क्या योगी आदित्यनाथ को बदला जाएगा। तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीटो लगा दिया। उन्होंने कहा कि अब हम किसी प्रकार का उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव करने नहीं जा रहे हैं। दरअसल ये मीटिंग का अरेंज जो करने वाला था वो अमित शाह है। उन्होंने माना जाता है कि जो बड़े नेता है, उन्होंने बताया कि अमित शाह ने ही इस मीटिंग को, यानी अमित शाह ज्यादा उतावले दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी इसके पक्ष में नहीं है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण की, तो आपको पता है कि जातिगत समीकरण में ओबीसी वोटर्स जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा है और ठाकुर वोटरों की संख्या बहुत कम है, जिसकी वजह से बीजेपी चाहती है, बीजेपी के नेतृत्व चाहती है कि कोई ओबीसी नेता जो है वह मुख्यमंत्री बने। जबकि योगी आदित्यनाथ जो है वो ठाकुर समुदाय से आते हैं, तो इस वजह से
हालांकि आपको याद होगा जब कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था तो उसके बाद मुख्यमंत्री को दोबारा सत्ता में आने के लिए 18 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। अगर ऐसी ही गलती बीजेपी हाईकमान दोबारा योगी आदित्यनाथ को हटा करके करती है तो मुझे लग रहा है 18 की जगह 28 साल लग सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अभी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता है। उसके बाद अगर कोई बड़ा पॉपुलर नेता माना जाता है तो अखिलेश यादव, जो वहां पर नेता विपक्ष थे, अभी तो फिलहाल नहीं है, वो लोकसभा की सदस्यता ले चुके हैं। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के केशव प्रसाद मौर्य को समझा बुझा करके ये भेज जाएगा दिल्ली से लखनऊ कि आप अभी जो है किसी भी प्रकार का संगठन या सत्ता में कोई फेरबदल नहीं होगा जब तक कि बीजेपी को सेकेंड लाइन का बड़ा लीडरशिप नहीं मिल जाता है, यानी योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए, तब तक किसी प्रकार का कोई बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर हम नहीं करने वाले हैं, यानी किसी प्रकार का कोई नहीं करने वाला है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर संगठन में फिर से मंत्रिमंडल में अगर विस्तार होता है तो योगी आदित्यनाथ जो है ब्रजेश पाठक या फिर केशव प्रसाद मौर्य को हटा भी सकता है, लेकिन उसे हटाना उतना आसान नहीं है। या केशव प्रसाद जो भी बयानबाजी कर रहे हैं उस बयानबाजी के पीछे दिल्ली का हाथ माना जाता है। बगैर दिल्ली के इशारों का वो किसी प्रकार का कोई बयानबाजी नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की जरूरत है योगी आदित्यनाथ, मजबूरी नहीं जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के पास बड़ा चेहरा जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुकाबले नहीं है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि बीजेपी की जरूरी नहीं मजबूरी नहीं, जरूरी है योगी आदित्यनाथ। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।